नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। चर्चा जारी है। इंदिरा हृदय जो कि कुछ समय पहले दिवंगत हो गई थी, उसके बाद इस विधानसभा सीट पर अब चुनाव होने हैं। दावेदार काफ़ी हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कुछ लोगों से मिले थे, लेकिन अब हम जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, ये युवा हैं और युवाओं से बात करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका नाम? मेरा नाम मोकिन सैफ़ी है जी। मैं जो सवाल है, इंदिरा हृदय ही जो अभी विधानसभा हल्द्वानी है आपकी, और इंदिरा हृदय के बाद इस सीट का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करेगा? देखिए, मेरा तो जहाँ तक का मानना है, इंदिरा हृदय जी ने जो आज तक विधानसभा में कार्य किए, उनके हर एक कार्य अमर रहे अब तक। और उनके पुत्र ने जब से पढ़ाई छोड़ी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी माताजी के साथ मिल करके इस विधानसभा के लिए बहुत कुछ किया है और वो हर एक कार्य में सफल रहे और आगे भी करते रहेंगे। और रही बात टिकट की, तो जिस तरीके से इंदिरा जी ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया, सुमित हृदय जी ने उनका योगदान रहा। फिर उस योगदान के चलते उनको मेयर का एक बार टिकट भी मिला है, जिसमें उनकी बहुत अच्छी भागीदारी रही, जबकि उसमें भाजपा के कुछ क्षेत्र जोड़ दिए गए थे। अभी क्या लगता है कि 22 का जो विधानसभा का 22 का जो विधानसभा टिकट है, उसमें कुंजवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने जनता के हृदय की बात कही और एक अच्छी पहल की, जो जनता की दिल की बात थी, उस बात को उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा। मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और आगे विधानसभा का टिकट सुमित हृदय को ही मिलना चाहिए, वही इसके हकदार हैं। कि जिस तरह से कई लोग अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस चीज़ का बयान आ रहे हैं, कई और नेता भी हैं। जी हल्द्वानी के कांग्रेस के ऐसे कोई 5 नेता जिनको संभावना है टिकट मिलने की? नहीं, देखिए, जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा होता है, कांग्रेस का हमेशा पहले से ही यही महत्व रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अक्सर उसी को नेता है, कोई नाम है आपके उसमें? जो नाम है, ललित जोशी जी हैं, दीपक बुलेटिया जी हैं, सुमित हृदय जी हैं, और भी काफ़ी नेता हैं जो अभी निकल करके आएंगे। लेकिन ये चुनाव प्रक्रिया, इसमें लोग निकल के आते ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसी कैंडिडेट को चुना है जिससे राज्य भी मजबूत होता है, जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा होता है और जिन्हें ज़मीन के लिए और ज़मीनी जनता के लिए कुछ कार्य किए होते हैं। वो एक ऐसे चेहरे सुमित हृदय जी हैं जो आगे भी जनता के लिए सहयोग करेंगे और एक विधायक के रूप में बहुत अच्छे चेहरे हैं, जो जनता के दिल में भी बसे हुए हैं और जनता के घर घर में बसे हुए हैं। बच्चा बच्चा जानता है। और उनकी माताजी के देहांत के बाद जनता की यही चाहत है कि वही अगले विधायक बने। दीपक बलूटिया और ललित जोशी भी तो पुराने नेता हैं और सुमित से पहले से राजनीति कर। नहीं, वो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो बहुत पहले से राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुमित हृदय जी का जो एक चेहरा है, उन्होंने अपनी माताजी के साथ रह करके जो सामाजिक कार्य किए, वो अपनी विधानसभा को माताजी के साथ मिलकर के संभाला। इस तरीके से सुमित हृदय जी का चेहरा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं। हरीश रावत की और इंदिरा हृदय जी की आपको सभी को मालूम है कि ज़्यादा बनती नहीं थी। जी। तो अब लगता है कि सुमित हृदय जी की और हरीश रावत जी की बनने लगेगी। जी, बिल्कुल। अब ऐसी कोई लड़ाई नहीं रहेगी। और जब दिल्ली में मीटिंग हुई, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि लड़ाई नहीं रहेगी? देखिए, इंदिरा जी की और हरीश रावत जी की वो ऊंचे लेवल की मुख्यमंत्री को लेकर के एक लड़ाई थी। ये एक विधानसभा का चुनाव। लड़ाई थी? जी हाँ, बिल्कुल थी। क्योंकि इस चीज़ में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और नुकसान के कारण उत्तराखंड से हमारी पिछली बार सरकार चली भी गई थी। लेकिन इस बार सारी नाराज़गी को ख़त्म करते हुए यही बात तय हुई थी देहरादून में कि अब किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित नहीं किया जाएगा। जब सरकार आ जाएगी उसके बाद ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये युवाओं का कहना है। बीजेपी तो कहीं नहीं ले जाएगी बीच में फ़ायदा? बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये तो क्या भाई बताएंगे। अच्छा, भैया बताएंगे। तो भैया से ही पूछते हैं। जी। कोई आप भी आइए आगे की तरफ आइए। ऐसा कुछ हो सकता है कि इंदिरा हृदय जी के जाने के बाद फ़ायदा किसी और पार्टी को मिले या किसी और नेता को मिले? ना, पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल नहीं है। देखिए, पिछले 8-9-10 साल से जिस तरह सुमित हृदय जी को हल्द्वानी शहर ने सड़क से लेकर ऊपर विधानसभा तक काम करते हुए देखा है। 2 लॉकडाउन निकले हैं, राशन लेकर के, राशन की किट हो गई, मेडिकल की जो त्राही मची हुई थी एक टाइम पे ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए। तो सुमित हृदय को जिस तरह से बिल्कुल आगे फ्रंट में खड़े रहकर एक आम आदमी की तरह, एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए शहर ने देखा, तो मुझे ये लगता है कि शहर एक्सेप्ट कर चुका है। और कोई नेता सुमित के अलावा जो कि भागीदारी करेंगे विधायक के लिए? देखिए, दावेदारी करने वालों की तो हर विधानसभा में आपको एक पूरी फौज मिलेगी और निश्चित रूप से बहुत सारे लीडर्स हर जगह होते हैं, लेकिन किसी का नाम लेकर के मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं करना चाहता। एज एक आम नागरिक की हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से जो मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस के 5 बड़े चेहरे हल्द्वानी से जो लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान, राजनीति की बात छोड़िए। यहाँ तो मैंने एक आदमी को देखा, मैं सुमित हृदय को मैं ऐसे ही नाम थोड़ी, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। इतने लोग खड़े हैं, पूछिए किसी से। सुमित हृदय के अलावा कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस। जी भी नहीं आया ना, कोई दिखने नहीं आया। तो आप स्पेशली सुमित हृदय को ही चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे पूरा पक्का।
आप नाराज मत होइए, मेरा आपसे जीके का क्वेश्चन पूछने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद केवल और केवल ये है कि जनता तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, वो अनछुए पहलू पहुंचने चाहिए। अभी पिछले 2 जो लॉकडाउन निकले हैं, हमने सुमित हृदयेश जी को देखा था उन गलियों में जहाँ पर कीचड़ में पानी भरा हुआ था गलियों में, और लोगों को ज़रूरत थी उनकी, सुमित हृदयेश जी की ज़रूरत थी, मीन्स उनको कोई ना कोई मदद चाहिए थी, तो वहाँ सुमित हृदयेश जी हमें दिखाई दे रहे थे। हमने तिकोनिया चौराहे पे एक ज़मीन पे टाट बिछाकर सुमित हृदयेश जी को एक आम आदमी के लिए धरना देते हुए देखा। हमने राजपुरा में एक गली में सुमित हृदयेश जी को टाट बिछा के धरना देते हुए देखा। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे कांग्रेस में। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी अनपंक्चुअल जा चुकी हैं, अब हरीश रावत जी बचे हैं। उसके अलावा मुझे तो कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, ये मेरी निजी राय है। इसमें मुझे हरीश रावत जी के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस के पास। जी बिल्कुल मेरी भी यही राय होगी, क्योंकि इंदिरा जी ही के इस बार अगर सरकार आती थी और वो जीवित रह पाती तो शायद वही सीएम बनती, लेकिन अब तो वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। जहाँ तक भी उम्मीद है, मेरा भी यही विकल्प है कि हरीश रावत जी अगले सीएम। आप नगरों से, कस्बों से, गांवों से, गलियों से आवाज़ें आ रही हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और उन्हीं बातों को आप तक पहुंचाना हमारा काम है। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।